क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुछ NFTs को कि NFTs में चल क्या रहा है। जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि बहुत सारे NFTs जो हैं $1 मिलियन में बिक रही हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ कि कौन कौन सी NFTs जो बहुत पॉपुलर हैं, NFTs में कैटेगरी कौन कौन सी हैं, ताकि एक ही टाइप की NFT नहीं है, बहुत सारी टाइप की NFTs हैं। और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी धीरे धीरे स्लोली इसको आप रिसर्च करो, राइट। क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक दिन में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये स्पेस बहुत बड़ा है, बहुत टाइप की NFTs आ रही है। तो स्लो एंड स्टेडली आप इसको समझ सकते हो कि हो क्या रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ NFTs, मतलब कौन कौन से टाइप की कैटेगरीज में NFTs आ रही हैं और कौन कौन से पॉपुलर हैं। फिलहाल बहुत सारे NFTs का पॉसिबिलिटी है, बट जो मेन पॉपुलर है आजकल और जिसमें लोग बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं और ट्रेंडिंग भी चल रहा है, वो आर्ट्स वाला NFTs है, कलेक्टिबल्स है और इन गेम आइटम्स है। तो ये सब क्या है और कहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो एक्चुअली, तो उसके बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स लाइक एंड सब्सक्राइब पहले ही कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। एंड मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ सबसे बेस्ट चीज़ जहाँ पे आप ये NFTs के बारे में जान सकते हो, वो है OpenSea.com। जैसे आपने कॉइन मार्केट कैप के बारे में सुना है, जहाँ पे सारी क्रिप्टो करेंसीज दिखती है। मोस्टली OpenSea में जितनी भी टाइप के NFTs हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। मोस्ट ऑफ देम, कुछ ऐसे हैं जो OpenSea में नहीं दिखेगा, बट मोस्टली पूरा NFT का ये बाजार है, ठीक है। आप इसको इसको आप पूरा मार्केट प्लेस बोल सकते हो, करेक्ट। सो वही है यहाँ पे। बट एनीवे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली बात, नॉन फंजिबल टोकन, ओके, जिसको बोलते हैं NFT। और NFT के यूज़ केसेस कैटेगरी बहुत सारी होने वाली है। फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा मैं ट्रेलर देना चाहता हूँ। सब्सक्रिप्शंस आगे जाके फ्यूचर में जैसे हम लोग सब्सक्रिप्शंस खरीदते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स का ये सब भी NFTs के टोकन में आएगा। मतलब आपके पास NFT टोकन है तो आप एक्सेस कर सकते हो। और ये जो चीज़ है स्टोनर कैट्स ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। स्टोनर कैट्स बेसिकली इनका बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं जहाँ पे ये एक सीरीज़ दिखा रहे हैं, जैसे वेब सीरीज़ होता है वैसे ही। बट यहाँ पे ये नेटफ्लिक्स या इस पे नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे है और इसको वही देख सकता है जिसके पास स्टोनर कैट्स की NFTs हो। तो ये सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल एक है जो ऑब्वियसली ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बट उतना पॉपुलर नहीं है फिलहाल। दूसरा, इवेंट टिकट, बहुत सारे इवेंट्स के टिकट जो है NFT के थ्रू सेल किए जाएंगे। स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं, चाहे वो IPL गेम का हो, चाहे वो इंग्लिश प्रीमियर लीग, या फिर बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स हैं उनके प्लेयर्स की NFT होगी। सेलिब्रिटीज़ की ऑलरेडी NFTs होगी जो अभी तक उतनी पॉपुलर नहीं है, बट सेलिब्रिटीज़ अपनी खुद की NFT लॉन्च करेंगे जो उनके फैंस खरीदेंगे। जो फिलहाल मेन ट्रेंड हो रहा है वो है डिजिटल आर्टिस्ट, कलेक्टिबल NFTs और इन गेम आइटम्स। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं कि डिजिटल आर्टिस्ट NFT क्या है। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं पहले कि आप OpenSea में जाओगे, राइट। वहीं पे आप यहाँ पे मार्केट प्लेस के बाजू में यहाँ पे स्टैट्स है, राइट। स्टैट्स पे क्लिक करोगे और रैंकिंग में क्लिक करोगे। जैसे आप रैंकिंग में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रैंक दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिप्टो पंक्स नंबर 1 पे है, इनका वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट है, 18,271 इथेरियम का वॉल्यूम है। ये सारी NFTs इथेरियम में बिक रही हैं। तो 18,000 इथेरियम का क्या प्राइस होता है आप कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद पे पेंगुइन्स है जो 14,000 वॉल्यूम का इथेरियम, बट एनीवे इस पे नहीं जाते वॉल्यूम पे, बट आप रैंक देख सकते हो। यहाँ से आपको एक आइडिया आएगा कि कौन कौन सी NFTs ट्रेंडिंग चल रही है, नंबर 1 पे चल रही है। तो क्रिप्टो पंक्स नंबर 1 पे चल रहा है, ये नंबर 2 पे, आर्ट ब्लॉक्स नंबर 3 पे है, राइट। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि उनका रैंकिंग क्या है। उसके अलावा अगर आपको ये ऑल कैटेगरीज है, अगर आपको कैटेगरीज वाइज देखना है, जैसे आर्ट में कौन सी NFTs हैं, म्यूजिक में कौन सी NFTs हैं, ट्रेडिंग कार्ड्स, कलेक्टिबल्स में, स्पोर्ट्स में, तो आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको चेन पे देखना है, मतलब कौन सी इथेरियम चेन पे है, कौन सी पॉलीगॉन पे है, बाइनांस चेन इन्होंने ऐड नहीं किया है मुझे लगता है, क्योंकि बाइनांस चेन पे बहुत सारी NFTs हैं। एनीवे यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो एनीवे आप यहाँ पे OpenSea में जाके, स्टैट्स में जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी NFT कैटेगरी और कौन कौन से चेन पे भी है, यहाँ से चेक कर सकते हो, ओके। एंड बाय द वे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको एक्सेस करने के लिए आपको मेटामास्क लगेगा, तो आप मेटामास्क इंस्टॉल डेफिनेटली कर लेना। और अगर आपको नहीं पता है तो ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी मेटामास्क का बनाया है, तो आप
वो इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आपके पास मेटामास्क नहीं है तो एनीवे तो बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी की तरफ। जो मैंने बताया था कि जो पहली कैटेगरी जो पॉपुलर है वो है आर्ट्स एनएफटी, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कैटेगरी बिकॉज यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट हैं हमारे, राइट, इट इज़ अ ग्रेट वे फॉर द आर्टिस्ट टू मेक मनी। आर्टिस्ट को अपना यहाँ पे आर्ट अपलोड करना है, और किसी को भी आर्ट अच्छा लगा तो वो उनको वो पे कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक है फाउंडेशन डॉट ऐप, जहाँ पे सिर्फ इनविटेशन ओनली, लोग जो भी आर्टिस्ट है उनको इनवाइट के थ्रू ही आप जा सकते हैं। ये देखो आर्ट, ये 2.2 इथेरियम की बिक रही है $7,000 की, राइट। सो ये आर्टिस्ट के लिए हो गया, देख रहे हो, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आर्ट है ये वाला, अगर आप देखोगे तो, राइट। और वैसे फाउंडेशन डॉट ऐप हो गया। आर्ट ब्लॉक्स करके है, जहाँ पे अगेन ये आर्टिस्ट के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो कलेक्शन है वो कुछ 1.5 इथेरियम का है। आई मीन ऑफ कोर्स ये सभी के लिए नहीं है गाइस। अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सब, ये उनके लिए जो उनको आर्ट समझता है, और अगेन जिनको लगता है कि मुझे ये बाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बाय नहीं करूँगा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। मुझे लगता है कि 1.6 मैं इथेरियम में क्यों डालूँ इसमें, राइट, अनलेस एंड अनटिल कोई मेरे से 2 इथेरियम या 3 इथेरियम में खरीद लेगा, जो मुझे पता नहीं है खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, राइट। तो मैं तो नहीं करूँगा। तो आई डोंट थिंक कि ये एनएफटी सबके लिए है। अगेन इसमें नीश है, जैसे आपको अगर आर्ट में इंटरेस्ट है तो अगेन आर्ट वाला एनएफटी आपके लिए हो सकता है। गेमिंग में आपको इंटरेस्ट है तो गेमिंग वाला एनएफटी आपके लिए हो सकता है। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी कि आपका इंटरेस्ट किस में है, राइट। तो यस, दिस इज़ फॉर द आर्टिस्ट। सुपर रेयर, अगेन ये बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे देखो ये सब अगेन आर्ट है, और अगर ये वाला देखने जाओगे तो ये वाला अगेन 0.3 ईथ का 0.04 ईथ का बिक रहा है, राइट। सो कैसे खरीदते लोग, बाय करते हैं, वैसे ही मेटामास्क कनेक्ट करते हैं और अपना ईथ सेंड करते हैं, उससे खरीदते हैं लोग। तो ये तो हो गया। और ये वाला मेरे को बहुत ब्यूटीफुल लगा, ये देखो सतोशिबल्स, ओके। तो ये सतोशी नाकामोटो, आपको पता है ये वाला जो बंदा है डोरियन नाकामोटो को काफ़ी लोगों ने मतलब सतोशी नाकामोटो मान लिया था स्टार्टिंग में। तो बेसिकली ये बंदा है, और इसका फोटो देखो, ये बिटकॉइन का, ये देखो मतलब लुक एट दिस राइट। और ये वाला देखोगे तो ये 4 इथेरियम का बिक रहा है यहाँ पे, 4 ईथ, राइट, 12,800 का डॉलर का बिक रहा है ये। ऐसे बहुत सारे कलेक्शन है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कलेक्शन मुझे लगा। ये देखो पूरा इथेरियम डोरियन नाकामोटो का कलेक्शन है, और उसकी प्राइसेस देख लो, ये 2 इथेरियम का है, ये 0.3 इथेरियम का है। सो एक तो ये हो गया, राइट। और अगर आप इंडिया में किसी को जानते हो और उसको एनएफटीज़ में आपको लाना चाहते हो, तो आप एनएफटीज़ में लाना चाहते हो तो आप उनको वजीरेक्स एनएफटी भी सजेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप बहुत सारे इनका यहाँ पे आर्टिस्ट, आपका कोई फ्रेंड है तो वो आर्टिस्ट यहाँ पे भी अपलोड कर सकता है वजीरेक्स एनएफटी में, राइट। दूसरा चीज़ जो बहुत पॉपुलर है, ये कलेक्टिबल्स है। तो ये आर्ट नहीं बोल सकते, इसको हम लोग कलेक्टिबल्स बोलेंगे, बिकॉज इसको लोग इसके लिए खरीदते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बॉस आई एम द फर्स्ट, और दिस इज प्रेशियस, और बेसिकली इट्स अ कलेक्टिबल्स, इट इज़ आई वुडंट कॉल इट अ आर्ट, ओके। एंड सो अगेन ये काफ़ी पॉपुलर क्रिप्टो पंक्स, जिसके बारे में हम लोग ने बताया था पहले भी, कि ये वाला देखो, ये 38 इथेरियम का ये वाला बिक रहा है, राइट। यहाँ पे 38 इथेरियम आपको दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो राइट, इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी बात किया है, तो लेट्स मूव ऑन। ये देखो, ये 24 इथेरियम का है। तो ये बेसिकली कलेक्टिबल्स है, पता नहीं लोग क्यों खरीदते हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो ऑब्वियसली बट ऑफ कोर्स लोगों ने पैसे बना दिए गाइस। आई मीन ये जो है, ये जो क्रिप्टो पंक्स हैं, ये मे बी 1 या 2 ईथ या मे बी 3 ईथ का था, राइट। और लोग इसको 38 इथेरियम देने के लिए तैयार हैं। कौन दे रहा है वी डोंट नो दैट, बट लोगों ने इसको फ्लिप करके पैसे कमाए हैं कुछ लोगों ने। जो दूसरा सेम कैटेगरीज में आता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिबल्स, इज बोर्ड ऐप। तो बोर्ड एप एनएफटी क्या है, ये देखो, ये जो है, ये देखो, ये 40 इथेरियम का है, ये वाला बोर्ड एप यॉट क्लब, राइट। तो ऐसे आप देख सकते हो किसी, देखो ये 11 इथेरियम या 11 इथेरियम का था, यस, कोई 11 इथेरियम का था, बाद में इन्होंने 40 इथेरियम में इसको यहाँ पे करंट प्राइस में डाला है, राइट। तो यस, आई मीन लोग फ्लिप कर रहे हैं, इसको लगता है कि कोई 40 इथेरियम दे देगा, ओके, गुड लक।
एंड वी डोंट नो, आई मीन दे भी सकता है कोई। जो तीसरा है और विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन गेम आइटम्स। नाउ ये NFTs ऐसे हैं जो जिनका एक यूज़ केस है एक्चुअली, राइट। सो हम लोग ने अभी तक ये देखा कि जो आर्ट है, जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है वो आर्ट खरीदेगा, डिजिटल आर्टिस्ट के लिए भी अच्छा अपलोड कर रहा है। हम लोग ने ये भी देखा कि कलेक्टिबल्स जैसे कि क्रिप्टो पंक्स कोई खरीद रहा है बिकॉज उनको दे जस्ट वांट टू से कि बॉस मेरे पास क्रिप्टो पंक है, आई ओन अ क्रिप्टो पंक एंड बोर्ड एप। जो इसका बोर्ड एप और क्रिप्टो पंक का मेरे को लॉजिक उतना नहीं समझा ऑनेस्टली, बट इसका लॉजिक मुझे समझता है। यू नो वाई? दिस इज लाइक इन गेम आइटम्स। अगर आप ये गेम खेलने जा रहे हो, लेट्स से जेड रन करके जो गेम है, राइट, यहाँ पे आपका हॉर्स कितना फास्ट दौड़ सकता है एंड और भी ऑफकोर्स और भी फीचर्स है, उसके ऊपर आप यहाँ पे विनर हो सकते हो और आप कमा भी सकते हो। तो ऑफकोर्स दिस एक्चुअली मैटर्स, राइट, इट इज़ एन इन गेम आइटम। सो अगर जेड रन की बात करोगे तो यहाँ पे आप जेड रन का गेम देख सकते हो। बाय द वे इसको म्यूट पे ना, ये देखो ऐसे यहाँ पे हॉर्स रेसिंग होती है। तो बेसिकली आपको कोई हॉर्स लेना होता है और हॉर्स के ऊपर फीचर रहता है, और ये जो हॉर्स है अगर विन करेगा तो आपको आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो भी रिवॉर्ड्स। अगेन आई एम नॉट प्लेड दिस बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। और ये जो है, ये जो घोड़े हैं, हॉर्सेस हैं, अगर आप मार्केट प्लेस पे जाओगे, सो फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, ये वाला घोड़ा कितने का बिक रहा है? ये 0.12 ईथ का है। ये वाला जो घोड़ा है 0.5 ईथ का है। तो ये वाला चेक करते हैं हम लोग। ये देखो 0.49 ईथ, मतलब $1500 का ये वाला है, राइट, घोड़ा है। सो दिस एक्चुअली मेक सेंस बिकॉज ये जो घोड़े हैं आप गेम में यूज़ कर सकते हो और भी आप कमा सकते हो। और अगर वो गेम पॉपुलर हो जाता है, जैसे कि अगर ये गेम पॉपुलर हो गया तो इन घोड़ों की कीमत भी बढ़ेगी, एक कैरेक्टर्स की कीमत भी बढ़ेगी, राइट। सो दिस इज़ वर्थ इट। सो इट इज़ पॉसिबल दैट ये आज 0.25 का घोड़ा बिक रहा है और मे बी टुमारो somebody will pay more, maybe 1 ETH or something like that, right? So ये कुछ it does make sense. Similarly Axie Infinity, right? So Axie Infinity की भी बहुत सारे यहाँ पे देखो 0.5 में बिक रहा है ये वाला, ये 0.32 में दिख रहा है। तो ये Axie Infinity भी गेम है जिसके इन गेम कैरेक्टर्स या इन गेम आइटम्स आप बोल सकते हो जो यहाँ पे बिक रहा है। लोग ब्रीड करके भी यहाँ पे बेच सकते हैं ओपन सी में, राइट। इसके लिए हो Axie Infinity का इतना पॉपुलरिटी बढ़ रही है। आई मीन दिस इज़ द वन प्लेस, वहाँ पे NFT बहुत शोर मचाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप जो गेम के कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली एज अ मनी ट्रेडेबल हैं एंड दिस इज़ ह्यूज। ये अब तक पॉसिबल नहीं था गेम्स के साथ, बट अब गेम्स के अंदर पॉसिबल है। तो ऐसे ही दूसरा एक जो गेम है क्रिप्टो ब्लेड्स, उसके भी देखो आइटम्स देखो। इल्यूवियम करके एक नया गेम है, ठीक है, इसके भी देखो बहुत सारे कैरेक्टर्स आप इन गेम आइटम्स यहाँ पे दिख रहा है। इल्यूवियम ये देखो, ये 0.85 ईथ का है, राइट। सो फॉर गेम्स, अगर गेम्स बहुत पॉपुलर हो जाता है तो ये जो आइटम्स हैं, जो इन गेम आइटम्स बोलते हैं हम लोग, इनकी भी प्राइसेस बढ़ सकती है फ्यूचर में। बट उनको ही ये सब खरीदना चाहिए जो एक्चुअली गेम में खेल रहा है। सो इफ़ यू प्ले इल्यूवियम, अगर आप इल्यूवियम खेलोगे तब आपको एक्चुअली इस कैरेक्टर की असली कीमत मालूम पड़ेगी, राइट। वैसे ही अगर आप जेड रन खेलोगे तब आपको मालूम पड़ेगी कि एक घोड़े की कीमत क्या है और आगे जाके एक घोड़ा कितने में बिक सकता है। सो अगर वो गेम में इन्वॉल्व हो तो आपको एक्चुअली ट्रू वैल्यू उसकी मालूम पड़ेगी कि ये इसकी ट्रू वैल्यू, इस NFT की ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए और आगे बढ़ सकती है क्या। सो दिस इज़ जस्ट फॉर द बिगिनर्स। ये जो 3 कैटेगरी मैंने बताया है यहाँ पे, जो फिलहाल बहुत पॉपुलर है, आर्ट्स NFTs, कलेक्टिबल्स और इन गेम आइटम्स। आर्ट्स NFTs में वही आर्ट आ गए, कलेक्टिबल्स में क्रिप्टो पंक्स आ गया, बोर्ड एप आ गया, और ये इन गेम आइटम्स जो हम लोग ने बात किया था Axie Infinity का और वो सब, राइट। I'll keep you updated and let's see how it goes. But let me know अगर आपने कोई गेमिंग टोकन होल्ड कर रहे हो या फिर कोई NFTs होल्ड कर रहे हो, and let me know if this video was helpful. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Take care.